मुज़ाकरात की ट्रेन डीरेल, पीटीआई इजलास में न आई, अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान, बातचीत दोबारा शुरू होने की उम्मीद का इजहार। इसहाक डार ने कहा मुतालबात का जवाब तैयार कर रखा था लेकिन पीटीआई का रवैया गैर मुनासिब है। 126 दिन का धरना अभी मुज़ाकरात के बाद खत्म हुआ था। अपोजिशन को स्पीकर से राबता करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन। इरफान सिद्दीकी ने कहा अपोजिशन बैठकर बात करती तो मामलात बेहतर हो जाते। जब तक मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है पीटीआई के साथ बैकडोर नहीं खुलेगा, राना सनाउल्लाह ने साफ साफ बता दिया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा सियासी मुज़ाकरात फ्रंट डोर से ही होंगे, बातचीत का अमल दोबारा बहाल करने की कोशिश की जाएगी। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बगैर जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते। ताजे शिकायत मुझसे करें, कहीं और जाकर चुगली ना करें। दूध के धुले नहीं लेकिन इतने भी बुरे नहीं। बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब, वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहा वफाक पर एतमाद ही खत्म हो चुका। वजीर आजम और वज़रा ढिठाई से कहते हैं लोड शेडिंग खत्म कर दी। सिंध में 18 घंटे की लोड शेडिंग है। सैलाब के अलावा पानी का शेयर नहीं मिलता। सस्ती बिजली और सस्ती गैस देने का मुतालबा। हुकूमत और अपोजिशन और सहाफ़ियों का एहतजाज किसी खातिर में ना लाई। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, डेस्क बजाकर हुकूमत के खिलाफ नारे। सहाफ़ियों का भी एहतजाज, प्रेस गैलरी से वॉकआउट। शिबली फराज ने कहा एक्ट का मकसद एक सियासी जमात को निशाना बनाना है। मंजूरी से इंतकाम में तेजी आएगी, कोई तो वजह है, पूरा मीडिया एहतजाज कर रहा है। एमल वली ने कहा हुकूमत बोलने पर पाबंदी लगा रही है, मीडिया से मुशावरत नहीं की गई। एएनपी अरकान का ऐवान से वॉकआउट। और मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल नामंजूर। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सक्खर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स के जलसे, जुलूस और रैलियाँ। बाजुओं पर काली पट्टियाँ बांधकर मुतनाज़ कानून के खिलाफ नारे। शुरका का कहना था मुतनाज़ पैका एक्ट खौफ बिठाने की साजिश है, हुकूमत होश के नाखुन ले। आज़ादी इज़हार राय पर कोई पाबंदी कबूल नहीं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों की नेशनल प्रेस क्लब से डी चौक तक रैली। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा फैसले पर नजरसानी की जाए, रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज को आगे बढ़ाया जाएगा। नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत है। मुल्की तरक्की के लिए यूथ का किरदार बढ़ाना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट से खिताब, नौजवानों से मुल्की तरक्की में हिस्सा बनने का हल्फ लिया, अवार्ड्स भी तकसीम किए। हम फराख दिली के साथ बैठे, 2 मुतालबात रखे, मंजूरी पर ही आगे बढ़ना था, बदकिस्मती से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, कहा मुज़ाकरात सिर्फ कमेटी में थे, कहीं और नहीं हो रहे। दीगर पार्टी से मिलकर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाने का मिशन, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाजी तहरीक की मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। सलमान अकरम राजा कहते हैं मुज़ाकरात खत्म कर दिए, बातचीत का इम्कान नजर नहीं आ रहा है, अब हम अवाम की तरफ जा रहे हैं। कराची में अमनो अमान की बेहतरी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी। गैस के मसले का हल सिंध के पास है, थर में बहुत से मौके मौजूद हैं। वजीर आला सिंध का खिताब, कहा आप लोग मजाक करते हैं, जिसके बाद हमारी खिंचाई शुरू हो जाती है। तकरीब से आरिफ हबीब, अकील करीम ढेडी और दीगर का खिताब, कहा आज की तकरीब ताज़ा हवा का झोंका है। मुस्तकबिल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम गेम चेंजर साबित होगा। सबसे ज्यादा हमें आपस में इत्तेहाद की जरूरत है, मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में खवारिज की चेक पोस्ट में घुसने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, खुदकुश बमबार समेत 5 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान। शोहदा में नाइक ताहिर खान और लांस नाइक ताहिर इकबाल शामिल। बन्नू में खवारिज की मौजूदगी पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 9 जख्मी। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी।
पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सरमायाकारी के कई मुआहिदों पर दस्तखत। नई अमेरिकी हुकूमत आने के बाद किसी भी अमेरिकी वफ्द का पाकिस्तान का पहला दौरा। वफ्द की क़यादत टेक्सास हेज फंड के मैनेजर और ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बीच कर रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी, मुआशी और दो तरफा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। जेंट्री बीच ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तानी अवाम अमेरिका के साथ मुस्बत शराकतदारी और यकसा शराइत पर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। मरियम नवाज ने फरवरी में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट दे दिया। 3 और 5 मरले की हाउसिंग स्कीमों पर भी तबादला ख्याल। आवाम को फ्री प्लॉट किस तरह दिए जाएं, TOR तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। कहा 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाए। मसनूई जहानत के मैदान में चीन की लंबी छलांग। डीप सीक AI ने अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया। सस्ते चिप और महदूद डाटा के बावजूद चैट GPT जैसी महंगी सर्विसेज से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। चिप कंपनी एनवीडिया के शेयर्स की मालियत 16% गिर गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी कंपनी की कामयाबी को अमेरिकी इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी करार दे दिया। जंग बंदी के बाद वापसी का सफर जारी। जंग के दौरान बेघर होने वाले 3 लाख अफराद शिमाली गजा पहुंच गए। अपने प्यारों से मुलाकात पर जज्बाती मनाजिर। इसराइली फौज जारियत से बाज न आई। फायरिंग से बच्चे समेत 3 फलस्तीनी शहीद। रफा बॉर्डर की सिक्योरिटी यूरोपीय यूनियन के सुपुर्द कर दी गई। ट्रंप फलस्तीनियों के बजाय इसराइलियों को मुल्क बदर करे, उन्हें ग्रीनलैंड में बसाकर एक तीर से 2 शिकार करे। ईरानी वजीर खारजा का सदर ट्रंप को मशवरा। ईरानी एटमी तंसीबात पर हमला बहुत बड़ी हमाकत होगी। हमले का बरवक्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अब्बास इराक्ची का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। हरा भरा मैदान, रंग बिरंगी कुर्सियां, जदीद फ्लड लाइट्स। कज़ाफी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। नए इनक्लोजर माजिद खान और जहीर अब्बास से मंसूब। सईद अनवर, रमीज राजा इनक्लोजर को प्रीमियम। सरफराज नवाज, कारदार, अब्दुल कादिर और जावेद मियादाद इनक्लोजर्स को फर्स्ट क्लास का दर्जा मिल गया। मेगा इवेंट के लिए टिकट सेल जारी। ग्रुप स्टेज का सबसे सस्ता टिकट 1000, सेमीफाइनल का 2500 रुपए में दस्तियाब। पीसीबी ने BPL खेलने वालों को वापस बुला लिया। ऑलराउंडर आमिर जमाल कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। उस्मान खान, खुशदिल शाह की वापसी हो गई। तीनों खिलाड़ियों की चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में शमूलियत मुतवक्के है। और पेरिस फैशन वीक की रंगीनियां जारी। मारूफ डिजाइनर मारिया ग्रेजिया के मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स ने गाउन के नित नए डिजाइनर्स के साथ रैंप पर जलवे बिखेरे।